देखिए आज का ईटिंग आउट का एपिसोड बहुत ही स्पेशल एपिसोड है क्योंकि आज हम आपको एक नए टाइप का खाना दिखाएंगे। देखिए कुछ समय पहले, इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट बहुत समय पहले हमने आपको सुशी के बारे में बताया था और आपके दिल से सुशी का डर निकाल दिया था कंप्लीटली। अब तो लोग धपाधप सुशी खाते हैं और कई लोग तो फेसबुक पर मैसेज भी करते हैं कि गौरव थैंक्स टू यू इन ईटिंग आउट हम सुशी अब खा चुके हैं। तो अगर आप इन लोगों में से एक हैं जो एक्सपेरिमेंटल टाइप के लोग हैं तो आज आपको बड़ा मजा आएगा ये नया खाना देख के। नाउ दिस इज अ स्विस कम्युनल डिश जो हम आपको बताएंगे, इट्स कॉल्ड फॉन्ड्यू और ये खाने के लिए हम आ गए हैं एट अ रेस्टोरेंट दैट्स कॉल्ड अपरे। इट्स एट द मॉल ऑफ द एमिरेट्स। तैयार हो जाइए आज कुछ नया सीखने के लिए। The first thing that comes to your mind when you enter Apre and well sit where I am sitting is that क्या लोकेशन चुनी है इन्होंने स्विस खाने के लिए। देखिए आपके पीछे लोग स्की कर रहे हैं, बर्फ ही बर्फ दिख रही है, तो पहला इंप्रेशन में तो आपको मजा आ जाता है। तो एक काम करते हैं, मेन्यू देख लेते हैं और आपको बताता हूँ यहाँ पर अवेलेबल क्या है। अच्छी खासी चॉइस है एक्चुअली इनके पास, स्टार्टर्स की, मेन कोर्स में, पिज्ज़ास की, स्टेक्स की, बट आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टिक टू फॉन्ड्यू। एंड ऑल्सो समथिंग दैट आई फाउंड पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग हियर इज द डिजर्ट्स दे हैव। बहुत ज़्यादा नहीं है पर पढ़कर बहुत टेस्टी लग रही हैं। तो मैंने फिलहाल तो फॉन्ड्यू मंगा लिया, उसके बाद देखते हैं अगर जगह बची तो डिजर्ट भी खाएंगे। ओके, मेरा फॉन्ड्यू आ गया है। मैंने जैसे आपसे कहा था कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है। ये वो अर्दनवेयर पॉट है जिसके नीचे थोड़ी सी आग लगाई गई है ताकि चीज़ मेल्ट होता रहे कॉन्स्टेंटली एंड इसे आप स्टर भी करते रहें तो अच्छा होता है आपके लिए। ये ब्रेड है, ये पोटैटो है, साथ में थोड़े कॉन्डिमेंट्स भी हैं। अब ये शायद आपको हर जगह ना मिले कॉन्डिमेंट्स, और कॉन्डिमेंट्स कैसे खाने हैं इसके भी अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। अब फॉन्ड्यू जो है बहुत पॉपुलर हो चुका है एंड बहुत अलग अलग तरीक़ों में भी मिलता है। जैसे देयर इज़ ऑल्सो मीट फॉन्ड्यू जो लोग खाते हैं। ऑल्सो देयर इज़ फॉन्ड्यू को डिज़र्ट की तरह खाया जा रहा है। तो अब चॉकलेट में डिप करके लोग मार्शमेलोज या फिर कभी कभी तो ब्रेड भी खाते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं फॉन्ड्यू खाने के, बट द मोस्ट कॉमन वन ऑफ कोर्स इज़ द चीज़ फॉन्ड्यू। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा काम मान लीजिए और इसकी एक बाइट लीजिए। वाह वाह। इट्स डिवाइन। आहा, पोटैटो को डालिए चीज़ में और खाइए, आहा क्या स्वाद आता है। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दिस इज़ अ स्विस कम्युनल डिश, यानी कि ये जैसे मैं अभी खा रहा हूँ अकेला बैठकर, ये अकेले बैठ के नहीं खाई जाती है। इसमें आपको इवन व्हेन यू कम हियर एंड टेक अ लुक एट द मेन्यू, आपको ऑप्शन होते हैं फॉन्ड्यू फॉर 2 या फॉन्ड्यू फॉर 4। तो जनरली फॉन्ड्यू इज़ बेस्ट एन्जॉयड विद गुड फ्रेंड्स एंड इफ देयर इज समथिंग कॉल्ड दैट बेटर वाइन। अगर आप ये कॉम्बिनेशन के साथ फॉन्ड्यू एंजॉय करें तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। और अगर आप प्लान कर ही रहे हैं कि आप भी आकर फॉन्ड्यू खाएं तो मैं आपको एक दो चीज़ें दिखा देता हूँ मुझे एटिकेट्स ऑफ फॉन्ड्यू। जैसे हर खाने के एटिकेट्स होते हैं, फॉन्ड्यू के भी एटिकेट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखिए आपको इसके साथ मिलता है ये लंबा वाला फोक, इसे आप डिप करते हैं चीज़ में। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है याद रखने के लिए कि जब आप यूं डिप करके अपना पीस निकालते हैं, व्हेन यू आर ईटिंग योर पीस, आपके लिप्स या आपकी टंग should not touch the fork at all. Now that is considered very very rude and it's also very unhygienic. तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि आपको ये ब्रेड जैसे मैं खा रहा हूँ वैसे खानी है। ब्रेड को खाइए, कांटे को नहीं। देखिए कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होता है कि आपने ब्रेड का एक पीस लिया, आप डिप करने जा रहे हैं अपनी चीज़ में और आपकी ब्रेड गिर गई अंदर। ऐसा भी कई बार होता है। अब इसमें लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग रूल है। जैसे अगर एक लड़के से ब्रेड अंदर गिर जाए तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ही बाइज अ बॉटल ऑफ वाइन फॉर द होस्ट और ही बाइज अ राउंड ऑफ ड्रिंक्स फॉर एवरीबडी ऑन द टेबल। तो ये लड़कों की बात हुई। अब अगर लड़की से ये हो जाए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी लड़की से ब्रेड अंदर गिर जाए तो एटिकेट के हिसाब से द गर्ल इज सपोज टू किस एवरी मैन ऑन द टेबल
पर कई बार दैट बिकम्स टू मच, तो डिस्काउंट मिलता है लड़कियों को एंड शी किसेस द मैन ऑन हर लेफ्ट। तो अगली बार जब आप फॉन्ड्यू खाने जा रहे हैं तो याद रखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सिट ऑन द लेफ्ट ऑफ द प्रिटीएस्ट गर्ल ऑन द टेबल। और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो यार अपना फॉन्ड्यू खाओ, दैट्स गुड इनफ। अच्छे खासे पेशेंस का खाना है फॉन्ड्यू। बहुत ध्यान रखिएगा जब आप अपनी ब्रेड डिप करें चीज़ में तो इमीडिएटली मत डालिएगा मुंह में, वरना ज़बान जो है बहुत बुरी तरह से जलेगी। एंड यू नो आई थिंक इसलिए भी ये कम्युनल फूड है क्योंकि देखिए इसमें व्हेन यू आर एक्चुअली हैविंग फॉन्ड्यू आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं जाता है। यू नो इफ़ यू कंपेयर इट टू हैविंग रोटी एंड बटर चिकन, आप रोटी तोड़ रहे हैं, बटर चिकन लगा रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं, उतना झंझट नहीं है। इट्स प्रीटी सिंपल, तो इट्स वेरी इजी टू बॉन्ड व्हाइल यू आर हैविंग fondue. Hi, this is Apre. It's a contemporary Swiss Alpine food. We're very famous for our pizzas, traditional Italian recipes, as well as our fondues, which are authentic Swiss recipes made from Gruyere cheese and Swiss Emmental, which is really, really famous here in Dubai. We also do really good chicken dishes and all sorts, which are very authentic French recipes. फॉन्ड्यू कैसे खाते हैं ये तो आपने देख लिया। अब फॉन्ड्यू कब खाते हैं इसके लिए मैं आपको थोड़े से सजेशन ज़रूर दे सकता हूँ। देखिए आपकी बीवी के पेरेंट्स आते हैं दुबई, उनको यहाँ लाइए, उनको फॉन्ड्यू खिलाइए, उनके साथ बैठ के थोड़ी बातें शातें होंगी, आपको अपनी बीवी के बारे में कुछ चीज़ें पता चलेंगी। आपकी कंपनी टारगेट्स अचीव करती है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ लाइए। और मैं कह रहा हूँ अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ लाते हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल के खिलाइएगा, क्योंकि एक बार आपके एम्प्लॉय ने आपका नमक खा लिया तो आप जानते हैं हिंदी फिल्मों के अनुसार वो आपसे गद्दारी कभी नहीं करेगा। और यू नो एक्चुअली अपने नेबर्स को अपने घर पे बुलाइए और फॉन्ड्यू घर पे कीजिए। यू नो बहुत इजीली ये फॉन्ड्यू किट्स अवेलेबल है मार्केट में, अपने घर पे फॉन्ड्यू कीजिए और अपने नेबर्स के साथ थोड़ी सी टीम बिल्डिंग, नेबर बिल्डिंग कीजिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है आधे से ज़्यादा टाइम कि आपके बगल में कौन रह रहा है। तो फॉन्ड्यू खाने के बहुत सारे रीज़न हैं। अगर आप बनाना नहीं चाहते हैं तो यहाँ अप्रे में आके खाइए, क्योंकि यहाँ का फॉन्ड्यू बहुत बढ़िया है। Eating Out recommends Fiorentina, which is a stone-baked pizza with spinach, parmesan, eggs, black olives, oregano and mozzarella cheese. मैंने फॉन्ड्यू खा लिया है और आई एम गेसिंग कि आपका फॉन्ड्यू खाने का मन कर रहा होगा। तो चलिए आपके लिए सॉर्ट कर देते हैं आपसे एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछ के। आपको सिर्फ ये बताना है कि इस रेस्टोरेंट का नाम क्या है। राइट आंसर बाय SMS on 3536 and some of you will be enjoying a complete Swiss experience absolutely free। आपको बस इतना करना है, रेस्टोरेंट का नाम हमें SMS करना है 3536 पर। अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा पर आप कहीं मत जाइए क्योंकि ईटिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त।